आज से 5-6 साल पहले अगर आपने मुझसे ये सवाल किया होता कि क्या डायबिटीज में घी खाया जा सकता है, तो इस पर मेरा जवाब होता बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे आपकी शुगर बढ़ सकती है। उस समय की मेरी जानकारी इस बारे में इतनी ही थी। लेकिन उसके बाद जब मैंने न्यूट्रिशन के बारे में और गहराई से जानना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि घी खाने के अपने बेनिफिट्स डायबिटीज में हो सकते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में यही जानते हैं कि डायबिटीज में घी क्यों खाया जाना चाहिए और इसके क्या एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हमें हो सकते हैं। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है। मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आयुर्वेद और न्यूट्रिशन की सहायता से हम सभी की सेहत में 4 चांद नहीं 8 चांद लगाए जा सकते हैं। देखिए, घी एक प्योर फैट है और इसी वजह से इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी 0 पाई जाती है। और इससे आप स्पष्ट ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका ग्लाइसेमिक लोड भी 0 ही होगा। तो घी को खाने से डायरेक्टली तो डेफिनेटली शुगर पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं आ सकता है, क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड इसका 0 है। और वहीं अगर आप डायबिटीज को ध्यान से देखें तो डायबिटीज में असली समस्या ये नहीं है कि आपकी शुगर बढ़ रही है। एक्चुअल में डायबिटीज की समस्या है कि आपकी इंसुलिन की मात्रा उसमें बढ़ रही है, जिस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो यहां भी अगर आप देखें, घी के खाने से क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक लोड 0 होता है, इसी वजह से इसका इंसुलिन पर भी किसी भी तरह का कोई असर नहीं देखा जाता है। तो इस वजह से डायरेक्टली ये इंसुलिन पर भी कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो स्पष्ट है कि ना तो ये आपकी शुगर पर डायरेक्टली कोई प्रभाव डालता है, ना ही ये आपकी इंसुलिन पर कोई प्रभाव डालता है। तो इस वजह से ये डायबिटीज में खाने के लिए तो पूरी तरह से सेफ होना चाहिए। आयुर्वेद में घी को योगवाही के रूप में माना गया है, और योगवाही का अर्थ है कि इसे जिस भी चीज में मिलाया जाता है उस चीज में मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उन्हें पूरी तरह से ये आपके शरीर में एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि घी को एक स्वतंत्र चीज के रूप में नहीं बल्कि एक एडजुवेंट के रूप में हम खाएं तो इससे ज्यादा बेनिफिट्स उठा सकते हैं। और ट्रेडिशनली भी हम घी इसी तरह से खाते चले आ रहे हैं। हम घी को या तो दाल चावल में मिलाकर या फिर हम रोटी पर चुपड़ कर खाते हैं। और इससे ना केवल हम इन चीजों में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर पाते हैं, बल्कि घी इन चीजों में मौजूद ग्लाइसेमिक लोड को कम करके हमारी शुगर को भी प्रभावित होने से रोकता है और हमें एक स्टेबल शुगर प्रदान करता है, और डायबिटीज में इसलिए हमें एडवांटेज होता है। घी के बारे में एक विशेष बात यह भी है कि ये लगभग हमारे पूरे देश में हर जगह पर ही खाया जाता है। अब इसका इजाद भी हमारे पूर्वजों ने ही किया था, और उसकी वजह यह है कि हमारा क्लाइमेट जो है वो गर्म है, और वहां पर आपको डाइजेशन के लिए किसी एड की जरूरत होती है, और उस एड के रूप में ही हमारे पूर्वजों ने इसे बनाया है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मजबूत बनाता है। अब ये भी एक रीसेंट स्टडीज में देखा गया है कि हम जिस जगह पर पैदा होते हैं उसके 100 किलोमीटर की पेरीफ्री में जितने भी फूड्स मिलते हैं वो हमारी सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो इस लिहाज से भी ये स्पष्ट हो जाता है कि हमें घी जरूर खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए नेटिव चीज है, और वो हमारे ना केवल एनवायरनमेंट को सूट करता है, वो हमारे पूर्वजों की वजह से, क्योंकि इतने सालों से, इतने मान लो सेंचुरीज से हम खाते चले आ रहे हैं, तो वो हमारे जेनेटिकल मटेरियल के लिए भी बिल्कुल मुफीद है, और इसी वजह से घी हमें जरूर खाना चाहिए। अब घी से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। इसके अलावा ये आपको आपकी बोन हेल्थ में या आपके मसल हेल्थ में भी हेल्प करता है। ये सब फायदे मैंने डिटेल में जो है बेनिफिट्स वाले वीडियो में बता रखे हैं, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं डायबिटीज में घी से मिलने वाले एक खास फायदे के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा कि जब भी आप घी खाते हैं तो इंटेस्टाइन में मौजूद GLP-1 नाम का हार्मोन है, उसके फंक्शन को ये इम्प्रूव कर देता है। अब उसका फंक्शन क्या है कि ये हार्मोन जब अच्छी मात्रा में आपके शरीर में बन रहा होता है तो ये आपकी शुगर को कंट्रोल करने में अपना असर काफी प्रभावी ढंग से दिखाता है। और ये ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि
ये हार्मोन जब आपकी आंतों में मौजूद होता है तो ये आपको पेट के भरे होने का एहसास ज्यादा देर तक करवाए रखता है, जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती है और आप कोई और चीज नहीं खाते हैं। तो इस वजह से आप अपनी शुगर को प्रभावित होने से बचा पाते हैं। तो आज के वीडियो में घी के बारे में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसका तहे दिल से शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम।